नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। कोरोना काल के इस दौर में कोई शक नहीं कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें ऐसे में तो यहां सवाल है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर क्या है मामला, जानेंगे क्योंकि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली के अस्पताल सिर्फ दिल्ली वालों के लिए हैं। ऐसी परिस्थिति आई ही क्यों, हम जानने की कोशिश करेंगे। वहीं कल से अनलॉक 1 के पहले चरण की शुरुआत हो रही है। बताएंगे आपको कि किन किन बातों का आपको रखना है ख्याल। साथ में होगी दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर नजर। मैं हूं ओम प्रकाश दास और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री ने की भाजपा की पहली वर्चुअल रैली। बिहार जनसंवाद कार्यक्रम को भाजपा मुख्यालय से किया संबोधित। कहा राजनीतिक गुणगान के लिए नहीं की है रैली। कहा कोविड-19 के खिलाफ जनता को एकजुट करने का एक प्रयास। रैली के दौरान मोदी सरकार के विकास कार्यों का दिया हिसाब। कहा विकास की दौड़ में पिछड़े पूर्वी भारत को पिछले 6 सालों में लगे हैं नए पंख। गरीबों के जीवन में प्रकाश लाने का किया गया है प्रयास। बिहार ने भी लालटेन से एलईडी तक का किया सफर तय। दिल्ली राज्य सरकार के अस्पतालों में सिर्फ हो सकेगा दिल्ली वासियों का इलाज। निजी अस्पतालों में भी दूसरे प्रदेश वालों के लिए न्यूरो जैसी विशेष सर्जरी की ही इजाजत। केंद्र के अस्पताल सभी के लिए होंगे उपलब्ध। दिल्ली की सभी सीमाएं सोमवार से आवाजाही के लिए खुलेंगी। अनलॉक 1.0 के लिए राज्य सरकारों की तैयारियां तेज। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सोमवार से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और दफ्तर एक बार फिर लोगों के लिए खुलेंगे। गोवा सहित भोपाल में फिलहाल नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल। वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने की प्रक्रिया जारी। आईएनएस जलाश्व 700 भारतीयों को लेकर मालदीव से आज पहुंचा तमिलनाडु के तूतीकोरिन, नैरोबी, कुवैत, जिबूती, फ्रैंकफर्ट, हो ची मिन्ह शहर में और जिद्दाह से 910 फंसे भारतीयों को लाया गया भारत। कोविड-19 के खिलाफ भारत की कार्रवाई दिखाती है समग्र प्रबंधन और लोगों के बेहतर योगदान की शानदार मिसाल। भारत में संक्रमण की दर और विश्व में सबसे कम। 1 लाख की आबादी में 17.32 व्यक्ति संक्रमित। 1 लाख की आबादी के हिसाब से मृत्यु के मामले में भी सबसे कम। भारत में कोविड-19 के 1,20,406 सक्रिय मामले। 1,19,292 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। 6,929 लोगों की कोरोना से मौत। दुनिया भर में कोविड-19 से 68,89,000 से अधिक लोग संक्रमित। 3,99,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। 19 लाख से ज्यादा संक्रमितों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित। शोपिया के रेबद इलाके में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 5 आतंकियों को किया ढेर। इलाके में सर्च अभियान जारी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और स्वस्थ रहने के लिए सभी से सुरक्षित और पोषक आहार लेने की अपील की। और कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ऐलान किया कि कोविड संक्रमण के खत्म होने तक दूसरे राज्यों के मरीज दिल्ली के अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकेंगे। महामारी कोविड-19 ने न केवल दुनिया की रफ्तार रोक दी है बल्कि सेहत के मोर्चे पर पूरी दुनिया के सामने अनगिनत चुनौतियां रखती हैं। कोरोना की चुनौती से दुनिया भर की सरकारें सेहत के मोर्चे पर लड़ रही हैं और उनकी कमजोरियां भी उजागर हो रही हैं। यही मंजर दिल्ली में भी नजर आ रहा है, जहां कोरोना की चुनौती के आगे दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था लड़खड़ा रही है। जैसे जैसे कोरोना संक्रमण और इससे जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे मरीजों के लिए इलाज मिल पाना मुश्किल हो रहा है। आम आदमी के जख्मों पर इस मुश्किल वक्त में दिल्ली सरकार के एक फैसले ने मानो नमक छिड़कने का काम किया है। दिल्ली सरकार के नए फरमान के मुताबिक अब दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में अब केवल दिल्ली के रहने वाले मरीजों का ही इलाज होगा। 5 डॉक्टर्स की कमेटी बनाई, बड़े बड़े डॉक्टर्स थे। उनका ये सुझाव है कि दिल्ली के सारे अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों को पूरे देश के लोगों के लिए फिलहाल नहीं खोलना चाहिए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को मीडिया के साथ वर्चुअल संवाद में कहा, यह फैसला 5 सदस्यीय डॉक्टर्स की एक समिति की सलाह के बाद किया गया है। इस समिति ने अनुमान लगाया है कि जून खत्म होते होते दिल्ली में 15,000 बेड की जरूरत होगी। अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए कहा, अगर दूसरे राज्यों के मरीजों को भी दिल्ली में इलाज कराने की अनुमति दी जाएगी तो अभी मौजूदा 9,000 बेड भी इन मरीजों को देने होंगे। दिल्ली सरकार ने एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरीज को दोषी ठहराया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अस्पतालों में हॉस्पिटल बेड की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। दिल्ली सरकार औरों पर दोषारोपण कर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच बेड्स की कमी और डॉक्टरों की ड्यूटी में अव्यवस्था के आलम ने दिल्ली सरकार की सेहत व्यवस्था की कलई खोल दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉर्डर 8 जून से खुल जाएंगे। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ये मांग करती है कि हर एरिया में, हर रीजन में एक नोडल ऑफिसर बनाया जाए जो कि इस चीज़ को देखे कि कोरोना की जो केयर हो रही है वो कैसे हो रही है और कोरोना की फैसिलिटीज़ किस तरह से दी जा रही हैं। हमारी देश की जो जनता है दिल्ली में, एक आम आदमी है, एक आम आदमी को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हमारा इतने बड़े सरकारी हॉस्पिटल का सिस्टम है, हम उसको क्यों नहीं रिवैम्प करते? ये एक सुझाव आ गया कि हम एक हेल्थ प्रोफेशनल को एक प्राइवेट हॉस्पिटल की रिसेप्शन में बिठाएंगे। मेरा अपने हमारे मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह है कि आप यही काम हमारी दिल्ली के 50 से ज़्यादा सरकारी अस्पताल में कीजिए। दिल्ली सरकार के इस फैसले और सेहत के मोर्चे पर हो रही लापरवाही पर बीजेपी नेताओं ने रोष जताया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता और कई अन्य पार्टी के नेताओं ने दिल्ली सरकार की मनमानी के खिलाफ राजघाट पर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली की जनता के लिए जो कोरोना की समस्या है उससे निपटना चाहिए और जिस तरह से उन्होंने असंवेदनशीलता जाहिर की है, ये असंवेदनशीलता है कि आप कोई अस्पताल में आए, कोई बाहर का है, अंदर का है, सबका इलाज होना चाहिए। इस तरह की असंवेदनशीलता दिखाकर दिल्ली सरकार मुद्दों को भटकाना चाहती है। दिल्ली जो हमारे यहाँ पर लोगों को हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही, 4,400 में से दिल्ली में मात्र 28% दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स के बेड ऑक्यूपाइड है। ये मैं सिर्फ दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूं। दिल्ली सरकार के 72%, 72% दिल्ली गवर्नमेंट के कोविड डेडिकेटेड 4,400 बेड में से 72% खाली हैं। हर गुजरते दिन के साथ दिल्ली में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और एक दिन में लगभग 1,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा 750 पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 16,229 है। इसी के साथ कंटेनमेंट जोन्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। साफ है कि सेहत के मोर्चे पर बढ़ती चुनौतियों के आगे दिल्ली सरकार घुटने टेकती नजर आ रही है। उम्मीद है कि इस मुश्किल वक्त में दिल्ली सरकार आम लोगों की सेहत को पहली प्राथमिकता दे और उसके लिए जरूरी कदम उठाए। शैलेंद्र मिश्रा के साथ न्यूज नाइट डेस्क, टीटी न्यूज। और इसी से जुड़ा हमारा आज का विशेष है, ये देखते हैं कि हमारा विशेष क्या कहता है। और हमारा विशेष कि कोरोना से जंग, दिल्ली सरकार पर उठते सवाल। जिस तरह की घोषणा आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है उसी को लेकर, और हमारे साथ दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। डॉक्टर डीपी राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल IMA के, और इसके अलावा हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर साहब जुड़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजर के संपादक। और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर डीपी राय साहब दिख रहे हैं इस वक्त। डॉक्टर राय, सबसे पहले यही बताएं हमें कि दिल्ली में जो आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो अस्पताल आते हैं वहां पे दिल्ली वालों का इलाज होना चाहिए, क्या ये दिखाता है कि बहुत एक सतर्कता बरती जा रही है, एक नीतिगत पहल की गई है, या फिर दिखाता है कि कहीं ना कहीं आशंका है कि शायद जो जरूरतें हैं स्वास्थ्य संबंधी वो पूरी नहीं हो पा रही हैं? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। एज ए डॉक्टर होने के नाते जब जिस वक्त समाज को पीड़ा होने लगती है, आज टेलीविजन के ऊपर, हर न्यूज चैनल के ऊपर यही दर्शाया जा रहा है कि देश के अंदर यानी दिल्ली के अंदर बेड्स की बहुत कमी है। अगर मरीज कोई बन गया तो उसको कोई जगह नहीं मिलेगी और कहीं उसको सड़क पे ना मरना पड़ जाए। मैं पूछता हूं, सरकार को जब 3 महीने का टाइम मिल गया और जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करनी चाहिए थी, और सबको मालूम है कि हमारी देश के इस वक्त दिन ब दिन हमारी कंडीशन खराब होती जा रही है, तो इसका इंतजाम करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर और ले जाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक एसोसिएशन है AHPI,
एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया, उन लोगों ने हमारे हेल्थ मिनिस्टर को, हमारे सेक्रेटरी हेल्थ को सेंटर में और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज स्टेट को, उनको लिख के दिया है कि मेरे पास इस वक्त 900 बेड है, 900 हॉस्पिटल हैं दिल्ली में, यानी कि 25,000 प्राइवेट के पास बेड है। उस 25,000 बेड में से कहता है 75 अस्पताल ऐसे हैं जिनके पास 100 बेड और ज्यादा हैं। तो उनको आप कन्वर्ट क्यों नहीं करते? आप जब आपको पता है कि आने वाला टाइम आपके लिए बड़ा खराब आने वाला है, तो आपकी तैयारी होनी चाहिए उसके लिए। आज डॉक्टर राय, दूसरी बात, डॉक्टर राय ये बताएं, दिल्ली सरकार का ये कहना है कि हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो एक उन्होंने पैनल बनाया वरिष्ठ डॉक्टरों का, उनकी सलाह भी यही थी, और ये भी बताया कि जो हमने लोगों से सलाह मांगी उसमें से भी 90% लोगों का कहना था कि इस तरह के कदम उठाए जाएं। जी देखिए, एहतियातन तौर पे तो मैं कह सकता हूं ठीक है कि अगर दिल्ली के लोगों को, लेकिन आप देखिए दिल्ली में बाहर के कितने लोग होते हैं जो यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, जो यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं। अगर कल उनको किसी वक्त पे अपने इलाज की जरूरत पड़ती है तो वो कहाँ का दर दर ठोकर खाते रहेंगे। ठीक है, मैं कहता हूं आप दिल्ली वालों के लिए भी उनको करना चाहिए कि दिल्ली के लिए 10,000 बेड है और दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 10,000 बेड है, आप उनको सेपरेट कर रहे हो। आप दिल्ली वालों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स की क्यों नहीं आप उनके लिए ले रहे कि सारे के सारे उन हॉस्पिटल को आप कोविड। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इस वक्त दिल्ली सरकार के पास 37 अस्पताल हैं, सिर्फ 5 अस्पताल के अंदर इस वक्त कोविड का इलाज चल रहा है। दूसरों को कोविड का इलाज क्यों नहीं चालू कर दिया गया? जी, तो उनके पास बेड ही बेड हो जाते। सेकंड चीज है, बिल्कुल, प्राइवेट एसोसिएशन आपको 15,000 बेड देने को तैयार है, आप उनके साथ एमओयू साइन क्यों नहीं करते हो? जब आपको पता है देश इस वक्त बड़ी संकट से गुजर रहा है और आपके रोज के इस न्यूज से जनता इतनी अंदर तो डॉक्टर आप ये कह रहे हैं कि बेडों की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, एक समन्वय शायद स्थापित नहीं हो पा रहा है, और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को क्या दिखाता है। प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल केतकर जी, क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखती है, दृष्टि की कमी दिखती है, या जिस तरह से मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं कि कई प्राइवेट अस्पताल और दूसरी जो एजेंसियां हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, उनका रवैया ठीक नहीं है? देखिए, ऐसा है कि जब ऐसे संकट के समय में राजनीति जब पॉलिसी मेजर्स को के ऊपर बढ़ जाती है, और जैसे कि हमने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स हमेशा से देखी है, कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स रही है और हर चीज के लिए केंद्र को ब्लेम करना। और अब ये जो मेजर उन्होंने उठाया है कि बाहर वालों को और दिल्ली की नागरिकता आपको प्रूव करनी पड़ेगी, आपको यदि दिल्ली में इलाज करना है वहाँ के राज्य सरकार के, इसमें माइग्रेंट्स का इशू आया। हमने देखा किस तरह से राज्यों ने जो है वो एक कोऑपरेटिव मेजर्स दिखाए। मैं शुरू से ये मान रहा हूँ कि ये हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक तरह से टेस्ट है, और कोई भी राज्य यदि इस तरीके से मेरा ये मानना है कि इस तरह के मेजर लेता है तो वो एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है, क्योंकि और दिल्ली खास करके जो दिल्ली एनसीआर रीजन है वो अपने आप में अलग अलग राज्यों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में दिल्ली भारत की राजधानी ने ये पोजीशन लेना, मुझे लगता है कि ये एक किसी भी समझदार राजनीति की कड़ी नहीं हो सकती। ये सीधा सीधा ये दिखाता है कि दिल्ली में जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं और दिल्ली का मिसमैनेजमेंट जिस तरह से एक्सपोज हो रहा है, उसको कवर अप करने के लिए अभी एक राजनीतिक पैतरा जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से खेला जा रहा है। प्रफुल्ल केतकर जी, एक आम मरीज के लिहाज से अगर हम देखना चाहें, आपको लगता है कि दिल्ली सरकार का अस्पताल, केंद्र सरकार का अस्पताल, एनडीए एमसी का अस्पताल क्या इस तरह से विभाजित होकर एक क्या मरीज देखता होगा, क्या देख सकता है ऐसी मुश्किल परिस्थिति में? देखिए, मैं जितना जानता हूं, देखिए टेक्निकली तो ये विभाजन हो ही सकता है, लेकिन अब हम जिस स्थिति में हैं वो पैंडेमिक है। डिजास्टर मैनेजमेंट का अपना एक्ट है, 2005 का एक्ट जो है उसमें स्पेसिफाई करता है कि ऐसी स्थिति में सारा सिस्टम जो है वो केंद्र की निगरानी में आ जाता है। हमने धीरे धीरे लॉकडाउन के अलग अलग फेजेस में इसको डिसेंट्रलाइज मोड पर ले जाने का प्रयास किया और उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि हर राज्य अपने तरीके से इस सारे ये पूरा पीरियड जो था वो हमारे लिए एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने का था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने का था। हमारी जो चाहे पीपी किट्स को लेकर हो या बाकी व्यवस्थाएं हो, क्वारंटाइन फैसिलिटीज हो, उनको ठीक करने के लिए यूज करने वाला पीरियड था। जिन राज्यों ने ये किया, उत्तर प्रदेश का हमारे सामने उदाहरण है, उन्होंने बहुत सारे अपने नागरिकों को और राज्यों से निकालकर उनकी व्यवस्थाएं की। जिन राज्यों ने ये नहीं किया वो किसी ना किसी राजनीतिक पैंतरेबाजी में अटक रहे हैं। दिल्ली उसका एक उदाहरण बन रहा है, ये साफ साफ अब एक्सपोज हो रहा है। डॉक्टर राय, ये हमें समझाएं, एक और जो विवाद लगातार जुड़ रहा है दिल्ली में और खासकर दिल्ली सरकार जिस तरह से सवाल उठा रही है वो है कि टेस्टिंग की जाए नहीं की जाए, किनकी की जाए, इसको लेकर बहुत उहापोह की स्थिति है। इस वक्त जो हमारी समझ में चीजें आ रही हैं वो ये कि दिल्ली सरकार का ये कहना है कि जो जिनको लक्षण नहीं है, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनके टेस्ट ना की जाए, जिनको हल्के लक्षण हैं उनके भी टेस्ट ना की जाए। ये इस वक्त किस तरह की नीति आपको लगती है? देखिए साहब, अगर डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है और डॉक्टर की आप कलम को पकड़ लो कि तुम इसका टेस्ट नहीं लिखोगे, तो डॉक्टर क्या करेगा? जब उस वक्त अगर कोरोना हॉस्पिटल आपने बना दिया और वहां पे कोरोना का टेस्ट करने की आप फैसिलिटीज नहीं दे रहे, तो अस्पताल को कोरोना हॉस्पिटल कहने की क्या जरूरत है? सेकंड चीज है कि कोई डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से अगर गलत काम करता है आप उसको पनिश कीजिए, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन डॉक्टर की कलम के ऊपर आप अपनी उसकी कलम को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए कि डॉक्टर तो यही करेगा। ये कैसे हो सकता है? सेकंड चीज आ रही है, जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये आदमी संक्रमित है या नहीं है? ऐसा ना हो कि आप ये सोचते रहे कि सारे जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं बिल्कुल वो नहीं है, संक्रमित नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद अगर वो एकदम टेस्ट की और एकदम अगर ग्राफ आपको ऊपर गया तो पैनिक स्टेट ही हो जाएगी। देखिए हमारे केजरीवाल जी ने कहा था 3T का फॉर्मूला दिया था, ट्रेस, ट्रीट एंड टेस्ट। तो वो टेस्ट कहां चले गए? आप टेस्ट अगर नहीं करने दोगे, टेस्ट की संख्या नहीं बढ़ाओगे, आप जानते हैं कि अमेरिका या दूसरी कंट्रीज के अंदर 20-20 हजार टेस्ट पर मिलियन हुए हैं, हमारे यहाँ भी 3,000 टेस्ट हुए हैं। लेकिन इस तर्क को आप कैसे आप देखेंगे? कहा जा रहा है कि जिनको हल्के फुल्के लक्षण हैं, अगर वो कोविड पॉजिटिव भी आ रहे हैं तो अस्पतालों में भर्ती हो जा रहे हैं और जो बेड है वो ऑक्युपाइड हो जा रहा है, जिसकी जरूरत उन गंभीर मरीजों को है जो ज्यादा पीड़ित दिख रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। अगर सरकार ये कह रही है तो बिल्कुल ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए हमारी सरकार ने यानी कि केजरीवाल साहब ने 16,000 क्वारंटीन बेड बना रखे हैं, तो अच्छा है उनको वहीं रखें। अगर जिनके घर में इस प्रकार की परिस्थितियां हैं कि अलग कमरा, टॉयलेट उसको मिल सकता है, उससे अच्छी कोई जगह नहीं, घर के अंदर आइसोलेशन में रहे 15 दिन, क्योंकि 80% पेशेंट अपने आप ठीक हो जाते हैं जिसमें डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 या 3% के ऊपर हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और 1% या 0.5% के ऊपर हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें परहेज रखना चाहिए और जबरदस्ती अस्पताल के अंदर भीड़ करने से कुछ नहीं होगा। ये पैनिक की स्थिति आ जाएगी जो हमारे लिए बहुत गलत है। केतकर साहब, ये बताएं कि एक जो इसके पीछे एक डर दिखता है कि कोई राज्य सरकार ये नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ बहुत मामले तेजी से बढ़ते जाएं, आपको लगता है ये दबाव है क्या कुछ राज्यों में, और दिल्ली सरकार के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? निश्चित ही यह दबाव है और हमने ये और राज्यों के संदर्भ में भी देखा, महाराष्ट्र में भी ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई हैं। तो एक नंबर्स को थोड़ा सा अंडरप्ले करना या टेस्टिंग को कम करना, लेकिन मैं मानता हूं कि वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि लोगों को एक तरीके से यदि इस समस्या के साथ जूझना, उसके साथ जीना सिखाना है तो कुछ समय तक हमें ये सारे चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास जो इनडायरेक्ट, जो जिनके लिए पता नहीं है, ऐसे कैरियर्स बहुत है। तो सावधानियां बरतते हुए आगे बढ़ना ये इस समय आवश्यक है, लेकिन टेस्टिंग की फैसिलिटीज ना बढ़ाना, जैसे सरकार ने, दिल्ली सरकार ने खुद माना है कि 6 जो टेस्टिंग फैसिलिटीज की वहां पे गड़बड़ियां हो रही थी, तो उनको उनकी मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई है कंप्लेंट्स आने के कारण।
बाकी जो 36 फैसिलिटीज है वो कितना एफिशिएंटली काम कर रही है, कितने नंबर्स आ रहे हैं, इसके बारे में बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। जब आरोग्य सेतु की बात आई तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना एक ऐप लॉन्च कर दिया। उस ऐप के द्वारा भी जो नंबर्स और बेड्स की अवेलेबिलिटी दिखा रही है उसमें और दिल्ली सरकार के क्लेम्स में बहुत अंतर है। तो ये जो सारे विरोधाभास है ये दिखाते हैं कि भले ही मीडिया मैनेजमेंट हुआ हो, बहुत अच्छी तरीके से ये बताया गया हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि हेल्थ बजट के बारे में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जितना ध्यान देना आवश्यक था पहले के पीरियड में भी और खास करके पिछले 2-3 महीने के काल में जब कोरोना से जूझने के लिए कुछ फैसिलिटीज क्रिएट करने की आवश्यकता थी, उसमें आई हुई विफलता शायद। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर राय, एक सवाल और यहाँ पे उठ रहा है इस पूरी बहस में। एक जो आरोप लगाया जा रहा है कि क्या जो बेड है हॉस्पिटल में उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो दिल्ली के अलग अलग अस्पताल हैं उनके पास जो क्षमताएं हैं, जो उपलब्ध सुविधाएं हैं, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। एक अस्पताल आइसोलेशन में क्या काम कर रहा है और दूसरे अस्पतालों के साथ कोई सामंजस्य उसका नहीं है। इन बातों को कैसे आप समझाएंगे? देखिए, अगर इस प्रकार की चीज दिल्ली के अंदर हो रही है हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसको कंडेम करते हैं। डॉक्टर राय बोलिए। जी 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 हाँ, मैं कह रहा हूं कि अगर इस प्रकार की ब्लैक मार्केटिंग बेड्स की चल रही है हम उसको कंडेम करते हैं और अगर कोई कर रहा है तो उसको पनिश किया जाए। लेकिन मैं इसके साथ में ये जरूर कहूंगा कि सरकार को जिस वक्त डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज दिल्ली स्टेट को एएचपीआई के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर ज्ञानी ने लिख के दिया कि मेरे पास 900 बेड हैं जिसके अंदर 25,000 बेड हैं, मैं 70 अस्पताल आपको जो 100 बेडेड हैं उसको एक्सक्लूसिवली कोविड के बेड बनाने को तैयार हूं। आप उनके साथ पैक्ट क्यों नहीं करते? और वो ये भी तैयार है कि हम आयुष्मान के रेट के ऊपर उनको कर देंगे। जब इस प्रकार का आयुष्मान के ऊपर अपने आप आपकी ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो जाएगी। आप उनकी हेल्प क्यों नहीं लेते? और उस चिट्ठी को लिखे हुए मेरे ख्याल 26 माह वो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी 24 मई को। 24 मई के बाद अभी तक कोई जवाब नहीं और आज 7 तारीख हो गई है। वो कहते हैं अच्छा एएचपीआई ने अपने मेंबर डॉक्टर अस्पतालों को ये कहा है कि जनरल वार्ड के लिए 10,000, अगर उसमें अंदर ऑक्सीजन 15,000, ऑक्सीजन अगर देनी पड़ी तो 20,000 और वेंटिलेटर दोगे तो 25,000। वो इस रेट के ऊपर भी देने को तैयार है। आपकी ब्लैक मार्केट अपने आप खत्म हो जाएगी। आप उनके साथ पैक्ट कीजिए। जब प्राइवेट डॉक्टर, वी आर कमिटेड फॉर द हेल्थ ऑफ द कंट्री, वी वांट टू गिव अवर सर्विसेज। हम ये कहते हैं कि आप लीजिए हमारी सर्विसेज, हम देने को तैयार है आपको। और उसके बाद सिर्फ आप 36, मैंने फिर पूछा आपसे, 37 गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अस्पताल हैं, सिर्फ 5 अस्पतालों में कोविड का इलाज हो रहा है, बाकी अस्पताल में क्यों नहीं हो रहा भाई? ठीक है, हमारे पास वक्त इतना ही था इस बहस के लिए और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा प्रफुल्ल केतकर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर DR राय साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये इस समय एक ऐसी परिस्थिति उभर कर आई है कोरोना काल के समय में जहां पे जो ये तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं हैं इसका किस तरह से बेहतर ढंग से इस्तेमाल हो सकता है, इसको ठीक करने की शायद जरूरत दिखती है। यहाँ पे रुके छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ 9।